So students, let's talk about intercept form of a line. Intercept form. देखो इस वाली और उस वाली फॉर्म में फर्क है क्या? जब स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म थी तो उसमें स्लोप भी गिवन था आपको, ठीक है, उसमें आपको स्लोप बता देता कि भाई m की वैल्यू ये है, या आपको स्लोप निकालने का आइडिया दे देते वो। तो आप लोगों को वहां पर स्लोप की जानकारी होती थी, लेकिन यहाँ पर आपको स्लोप नहीं बताएगा, वो आपको इंटरसेप्ट बता देगा। लेकिन दोनों इंटरसेप्ट बता देगा, एक्स एक्सिस वाला भी और वाई एक्सिस वाला भी। तो इस लाइन की क्वेश्चन तो देखो ये होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। और इसका मतलब होता क्या है, कोई भी लाइन है ना, कोई भी लाइन अगर एक्स के नीचे ए लिखा है तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट काटती है, तो यानी वाला इंटरसेप्ट कितना हो गया ए। और ये वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काटती है बी, तो ये वाली लाइन कितनी होगी बी। तो ये वाला पॉइंट तो कितना आ गया ए कोमा जीरो, ए कोमा जीरो, और ये वाला पॉइंट कितना आ गया 0 कोमा बी। तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी इक्वेशन डराइव करनी है। तो देखो क्या करेंगे, जब वाई आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पिछली क्वेश्चन में तो क्या होता था, एक्स इंटरसेप्ट को हम लोग किससे नोट करते हैं डी से, और वाई इंटरसेप्ट को सी से। तो वो देखो वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही था, ठीक है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो आप लगा रहे थे, आपको स्लोप भी गिवन था और इंटरसेप्ट बता रहे थे। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको इंटरसेप्ट बता दिए दोनों, आपको अब क्या निकालिए, इक्वेशन निकालने लाइन की। तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाओगे वहां पर, ठीक है। इस फॉर्मूले को ड्राइव करके देखते हैं। इसमें 4 केस बन सकते हैं, लाइन 4 तरह की हो सकती है ना। पहली तो ये होगी, दूसरी ये वाली भी हो सकती है, तीसरी ये हो सकती है, और फोर्थ कौन सी हो सकती है, ये, ठीक है ना। तो इस वाले केस में क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट तो कितना रहेगा पॉजिटिव, यानी ये तो कितना रहेगा बी, तो पहले पॉजिटिव रहेगी, और ये वाला कितना रहेगा नेगेटिव। लेकिन इंटरसेप्ट पॉजिटिव रहेगा, सॉरी लेंथ पॉजिटिव रहेगी, इंटरसेप्ट नेगेटिव रहेगा, यानी माइनस ए कोमा जीरो। ये कितना होगा 0 कोमा बी। इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले में ये वाली लेंथ भी पॉजिटिव है और ये वाली लेंथ भी पॉजिटिव है, लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव है दोनों। तो ये कितना हो गया, एक्स इंटरसेप्ट कितना है ए, तो ये कितना हो गया, ये लेंथ तो ए ही है, लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो माइनस ए कोमा जीरो। और ये लेंथ कितनी है बी, ये वाली भी, और ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 0 कोमा माइनस बी। इस वाले में क्या आएगा, इस वाले में एक्स इंटरसेप्ट तो क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो कितना होगा ए कोमा जीरो, लेकिन ये वाई इंटरसेप्ट क्या होगा नेगेटिव आएगा, ये कितना होगा 0 कोमा माइनस बी। तो ये बी देखो, लाइन लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वो कभी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इधर जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं नेगेटिव होता है एक्स पे, और इधर वाले कोऑर्डिनेट एक्स पे क्या होते हैं पॉजिटिव, इधर वाले वाई एक्सिस पे क्या होते हैं कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इधर वाले वाई एक्सिस पे क्या होते हैं कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो इंटरसेप्ट हो सकता है नेगेटिव, लेकिन लेंथ नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूले में जब वैल्यूज लगाओगे, तो आप लोग इंटरसेप्ट की वैल्यू का नेगेटिव इंटरसेप्ट की, तो आप लोग नेगेटिव इंटरसेप्ट लगाओगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करके देखते हैं इस वाले केस से, ठीक है। इस वाले केस को हटा रहा हूँ मैं, इन सब केसेस को एक केस से ही फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। देखते हैं इस वाले केस से हम कैसे वाला फॉर्मूला लेके आ सकते हैं। तो कुछ सिंपल है, आपको स्लोप तो गिवन है नहीं, लेकिन आपको 2 पॉइंट बता दी, जब लाइन 2 पॉइंट से पास करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, y1 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 टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2, और x y फिक्स रहेंगे, तो हम लोग y2 और y1 की वैल्यूज लगा सकते हैं बस यहाँ पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ x1 y1, सॉरी इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, ठीक है। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0, y2 माइनस y2 कितना है b माइनस 0 अपॉन x2 कितना है 0, और a कितना है x2 माइनस x1 कितना है a इंटू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है x1 की a, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये कितना होगा b अपॉन माइनस a, y इज इक्वल टू b अपॉन माइनस a इंटू x माइनस a, उसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ए वाई इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी को तो इधर ला रहा हूँ, ए बी इधर आ गया, और ये बी एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। तो इसको रिलेट करके लिखेंगे, तो ए बी को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, ए बी को इधर ले आया, उसको कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो आप लोग जानते ही हो, है ना। पूरी क्वेश्चन को ए बी से डिवाइड कर दो, पूरी क्वेश्चन को ए बी से डिवाइड कर दो, ए बी से, तो यहाँ पर भी ए बी
यहाँ पर भी ए बी, और इसके नीचे भी ए बी से भी तो कट गया। यहाँ पर क्या कट रहा है, ए से ए, और यहाँ पर ए बी से बी कट रहा है। तो इक्वेशन क्या किया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। तो ये तो हमें लानी है, तो ये इक्वेशन आती है, ठीक है ना। तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। बाकी के 3 केस में आप ड्राइव कर लेना, वहां पर इंटरसेप्ट की वैल्यू बस नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क आएगा, बाकी इक्वेशन आती रहेंगी, ठीक है। तो देखो, अगर आपको मैं बता देता हूँ, वैसे आप फॉर्मूला नोट कर लो, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि उन वाले केसेस में क्या होगा फॉर्मूला। देखो, एक केस होगा ये वाला, जब लाइन ऐसी होगी, तो इसमें एक्स इंटरसेप्ट कितना रहेगा, एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ये कितना आएगा माइनस ए कॉमा 0, और ये कितना है 0 कॉमा बी। इस वाले केस में लाइन, इस वाले केस में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, एक्स के इंटरसेप्ट कितना है माइनस ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। थर्ड वाला केस क्या होगा, इधर देख लेते हैं। ये वाला, इसमें जो है इक्वेशन, ये कौन सा इंटरसेप्ट कितना आ रहा है वाला कोऑर्डिनेट, माइनस ए कॉमा 0 और ये 0 कॉमा माइनस बी। इसको, इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो कितना आएगा, एक्स इंटरसेप्ट कितना है माइनस ए, एक्स अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन माइनस बी इज इक्वल टू 1। और फोर्थ वाला केस क्या आएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है 0 कॉमा माइनस बी। इस वाले केस में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस बी इज इक्वल टू 1, बस, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले आप इसको नोट करो। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं एग्जांपल नंबर 10 के बारे में। एग्जांपल नंबर 10 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इंटरसेक्ट -3 and 2 ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। अच्छा, जब भी एक्सिस लिखा हुआ ए एक्स ई एस, तो इसका मतलब है दोनों एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बोथ एक्सिस। और ए एक्स आई एस है, तो इसका मतलब ये एक एक्सिस को एक टाइम पे रिप्रेजेंट करता है, या तो एक्स या फिर वाई, ठीक है ना। तो बस यही फर्क है। तो अच्छा, आपको एक्स और वाई इंटरसेप्ट बता दिया। एक्स इंटरसेप्ट कितना है -3, और वाई इंटरसेप्ट कितना है, वाई इंटरसेप्ट 2 दिया था, हाँ 2। तो आप लोग चेक कर लो, इसमें आपको कहीं पर भी स्लोप की जानकारी तो है ही नहीं, ठीक है। तो आपको इंटरसेप्ट बता दिए, तो मैं आपको कहा था स्लोप नहीं बताएंगे, वो इंटरसेप्ट बता देंगे। तो इंटरसेप्ट आपको बता दिए -3 और 2। तो अब लिखेंगे इसकी इक्वेशन। तो एक्स है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। बाय डिफॉल्ट हम यही इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब वो इंटरसेप्ट हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो इंटरसेप्ट कितना था, एक्स इंटरसेप्ट -3 प्लस वाई इंटरसेप्ट कितना था, वाई इंटरसेप्ट कितना है 2 इक्वल टू 1। आप लोग उसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आएगा इसका एलसीएम, -6 अपॉन 2x प्लस माइनस आएगा -3y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसका एलसीएम तो -6 आएगा ना, ठीक है। तो -3 ठीक है, 2 -6, हाँ ठीक है। तो 2x - 3y इक्वल्स टू, ये यहाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बनाएगा ये। तो 2x - 3y इक्वल्स टू -6। तो इसको एक काम करते हैं, 2x - 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आगे चेक करते हैं एक बार। 2x - 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है अपना आंसर, ठीक है ना। तो देखते हैं अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन के बारे में। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है ना, बहुत रेयर यूज होती है लेकिन है काफी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, तो क्या है इसके अंदर भैया, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन के अंदर ऐसा क्या केस है। अभी इस केस, इसमें आपको ना इंटरसेप्ट बताएंगे ना आपको स्लोप बताएंगे, इस केस में कुछ अलग सा ही है। तो आप लोग, नॉर्मल का मतलब ना, इसमें नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो आपको क्या होगा, इस केस में आपको लाइन की जो फिगर है वो किस तरह की होगी, मतलब लाइन कैसी भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी और यहाँ भी। आपको पहले बेसिक समझने हैं क्या। इस केस में आपको क्या गिवन होगा, आपको ना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर,
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, ये आपको बता देंगे फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ठीक है ना। और आपको क्या बता देंगे, एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis measured anti-clockwise, measured anti-clockwise। ठीक है ना। तो आपको ये गिवन होगा, आपको एक तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन ये गिवन होगा, और आपको क्या गिवन होगा, एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। देखो परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर नॉर्मल एक ही चीज है ना। तो ये होते क्या है, एक ऐसी लाइन जो इस लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी और ओरिजिन से पास करेगी, तो वो होगी परपेंडिकुलर। तो ये वाली लाइन होगी वो, इसके साथ कितना एंगल बना रहे, 90 डिग्री का, ठीक है। ये ऐसे भी ले सकते हो आप भी। अच्छा, ये तो क्या हो गया परपेंडिकुलर, इसको हम डिनोट करेंगे पी से, तो ये पी आ गया, ठीक है ना, ये पी आ गया। अच्छा, और आपको क्या गिवन होगा, एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनेगा, ये आपको गिवन होगा अल्फा। अल्फा लेट कर लो इसको, अल्फा लेट कर लिया हमने, ये आपको इस केस में गिवन होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, अगर आपको ये दो चीजें गिवन है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, इसको हटा रहा हूं, इस लाइन की इक्वेशन होगी एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन दे देगी। आपके पास अगर अल्फा गिवन है, आपको ये अल्फा गिवन है और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर गिवन है, तो आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन इससे मिलेगी, ठीक है ना। और अगर लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉस और साइन बहुत पॉजिटिव। आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए स्ट्रेट लाइंस में, है ना। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी चैप्टर में कहीं से पूछ के लग जाता है, कोई सा भी चैप्टर, है ना। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में आपको ट्रिग्नोमेट्री लग गई, तो इसके लिए आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री आनी जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री और भी चैप्टर में लग सकती है, मैथमेटिकल इंडक्शन आपके पास है, वहां लग सकती है, कोनिक सेक्शन में लग सकती है ना। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये कहीं पे भी लगेगी ट्रिग्नोमेट्री, मतलब किसी फिक्स चैप्टर में लगती है, तो उसके लिए हमें करनी जरूरी है। आप लोग जिस तरह आपको ऑर्डर दिया हुआ चैप्टर का आप उस तरह करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली, है ना। अगर ऐसा कर देते ना बहुत सारे बच्चे कि 11th क्लास में आए, सेट्स और रिलेशन मेंशन करा, उसके बाद सीधा उठा के पहुंच के परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लिया, फिर स्ट्रेट लाइन कर लिया, है ना। तो वहां पर आपके इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप लोग सीरियल वाइज करोगे ऑर्डर के साथ, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री 3rd नंबर पे दिया चैप्टर। अब देखो, अगर लाइन इस तरह ना होगी, इस तरह होती, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये तो पी तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेंथ थोड़ी नेगेटिव हो सकती है। और ये एंगल, एंगल अब कैसा होगा, एंगल ये नहीं होगा, बच्चों को लग रहा होगा एंगल ये बनेगा, नहीं। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कौन सी है, ये एंगल ये आएगा, ये ठीक है, ये बनेगा एंगल। अच्छा, तीसरा केस क्या होगा, लाइन ऐसे हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर फिर से ये आ जाएगा, ओरिजिन से लगने वाला इस लाइन पे, तो परपेंडिकुलर वही होगा जो ओरिजिन से इस लाइन पे टच करेगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये होगा परपेंडिकुलर। और एंगल कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बन रही है लाइन का, ठीक है। और फोर्थ केस इधर देख लो, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये और एंगल ये हो जाएगा इस बार, ठीक है ना, ये। तो अगर देखो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कॉस और साइन बहुत पॉजिटिव, कॉस अल्फा साइन अल्फा ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो यहाँ पर कॉस अल्फा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव कॉस अल्फा, और साइन अल्फा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस और अल्फा दोनों ही नेगेटिव आएंगे, कॉस अल्फा भी और साइन अल्फा भी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस अल्फा पॉजिटिव आएगा, लेकिन साइन अल्फा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये है आपके पास। अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन के बारे में, ये लाइन आई कैसे, ठीक है ना, उसको देखते हैं। उसके बाद इसके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे, और फिर देन वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। तो बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द डेरिवेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। डेरिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं। डेरिवेशन का बेसिस ये होता है कि आपको डेरिवेशन रटना नहीं है,
डेरिवेशन को समझना होता है ना, और जो मेन उससे रिजल्ट आ रहा है फॉर्मूला वो रटना होता है। और रटना भी क्या, अगर आपको डेरिवेशन समझ आ गया फिर तो फॉर्मूले रटने की जरूरत ही नहीं है ना। तो देखेंगे उसको। हम डिफॉल्ट केस ये लेके चल रहे हैं कि लाइन ऐसी है क्या, ये परपेंडिकुलर ये पॉजिटिव हो गया, तो इसकी लेंथ पी, एंगल कितना है अल्फा, ठीक है ना। इसको मैंने क्या करा फिलहाल के लिए, इस पॉइंट को तो ओ मान लिया, इस वाले पॉइंट को एम मान लिया, इस वाले पॉइंट को क्या माना ए, इस वाले पॉइंट को बी, ठीक है ना। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखना ध्यान से देखना। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ ऐसे, ठीक है, और मैं इस पॉइंट को एन लेट कर रहा हूँ, एन एन, ठीक है ना, नेक्स्ट फॉर एन, फॉर नेक्स्ट वाला एन। अच्छा, अगर मैं ओ एम की बात करूं, ओ एम के स्लोप की, स्लोप ओ एम का स्लोप, स्लोप ऑफ ओ एम, तो आप लोग स्लोप क्या होता है, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, या टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो उसका टेंजेंट लेना होता है, जो एंगल बनता है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका टेंजेंट कितना आएगा, एंगल कितना है अल्फा, तो उसका टेंजेंट कितना आएगा tan अल्फा, तो स्लोप ऑफ एम तो कितना आ गया tan अल्फा आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंट्रायंगल ओ एम एन देखना, इंट्रायंगल ओ एम एन, इंट्रायंगल ओ एम एन क्या होगा, मैं इस मेरे को ये परपेंडिकुलर चाहिए एम एन चाहिए, लेकिन मेरे पास क्या है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेनस है, तो मैं कौन सा रेशो लगा सकता हूँ जिससे मेरे को हाइपोटेनस परपेंडिकुलर की लेंथ मिल जाएगी, साइन अल्फा लगा सकता हूँ ऑब्वियसली, साइन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है एम एन, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस पी, एम एन की लेंथ यहाँ से कितनी आ गई, एम एन की लेंथ पी साइन अल्फा, ठीक है ना, एम एन की लेंथ आ गई पी साइन अल्फा। अब मेरे को ओ एन की लेंथ चाहिए, ओ एन यानी बेस चाहिए, और मेरे पास परपेंडिकुलर है, सॉरी हाइपोटेनस है और बेस चाहिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी cos अल्फा, तो cos अल्फा इक्वल्स टू बेस कितना है, बेस ओ एन, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है पी, ओ एन कितना आ गया, ओ एन आ गया पी cos अल्फा, ये दोनों वैल्यूज आ गई मेरे पास। तो ओ एन लेंथ कौन सी है, ये वाली, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना रहा होगा, पी cos अल्फा, पी cos अल्फा कोमा ये वाली लेंथ, ये वाली एम एन कितनी है, एम एन है पी साइन अल्फा, तो पी साइन अल्फा, पी cos अल्फा कोमा पी साइन अल्फा, ये रहा हुआ है कोऑर्डिनेट, है कि नहीं भाई, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, यही तो कोऑर्डिनेट देगा ना, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ये वाली लेंथ, और वाई कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाली लेंथ, बस उसी से ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए कितने कितने, एम एन कितना है पी साइन अल्फा, और ओ एन पी cos अल्फा, एम एन पी साइन अल्फा है, ओ एन कितना है पी cos अल्फा, बस अब इसको डराइव करेंगे, तो उसको हटा रहा हूँ। इसकी क्वेश्चन कैसा है, देखो मेरे पास लाइन का पासिंग पॉइंट है पी cos अल्फा पी साइन अल्फा, इस पॉइंट से लाइन पास कर दे तो पॉइंट है, और क्योंकि अभी जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर था ना, ये परपेंडिकुलर था, इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी बताया था ना एक्सरसाइज 10.1 के इंट्रोडक्शन में। तो बस इसका स्लोप, स्लोप ऑफ ओ एम, स्लोप ऑफ ओ एम इंटू स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल, तो यहाँ से स्लोप ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी -1 अपॉन स्लोप ऑफ ओ एम, और स्लोप ऑफ ओ एम कितना है tan अल्फा, तो tan अल्फा आ जाएगा, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, ये tan अल्फा को लिख दिया sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, और cos अल्फा ऊपर चला गया माइनस साइन, तो -cos अल्फा अपॉन sin अल्फा। अब आपके पास पॉइंट भी है, पासिंग पॉइंट और स्लोप भी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, तो y माइनस y1 कितना है p sin अल्फा इक्वल्स टू पॉइंट स्लोप कितना है, स्लोप -cos अल्फा अपॉन sin अल्फा इनटू x माइनस x कोऑर्डिनेट p cos अल्फा, इसको सॉल्व करेंगे, sin अल्फा की मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ, sin अल्फा की y से मल्टीप्लाई तो y sin अल्फा आएगा, माइनस p sin अल्फा इनटू sin अल्फा यानी माइनस p sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू -x cos अल्फा प्लस p cos स्क्वायर अल्फा,
एक्स कोस अल्फा को धर ला रहा हूँ, तो एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी कोस स्क्वायर अल्फा को उधर ही पड़ा रहने दो, और ये पी साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस पी साइन स्क्वायर अल्फा। इसमें से क्या करेंगे, पी स्क्वायर कॉमन, पी स्क्वायर इसमें से पी कॉमन ले लेंगे ना, पी, तो ये पी कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना आ गया, एक्स कोस अल्फा, ये एस है, ठीक है ना, ये एस है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 और 1 इंटू पी, पी तो पी आ गया। सो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म फॉर लाइन, ठीक है ना। बहुत छोटा सा डेरिवेशन था, कोई खास तो था नहीं, लेकिन अच्छा है कि आप लोग इसका डेरिवेशन सीख लो, उसके बाद आपको कोई मुसीबत होने नहीं वाली पेपर में, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन का यूज अभी एक्सरसाइज 10.3 में भी आएगा और 10 पॉइंट मिसलेनियस में भी आएगा यूज, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन हो गया यहीं पर। अब इसके ऊपर एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। सो बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल नंबर 11th। एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose perpendicular distance from the origin, perpendicular distance दे दे लाइन है जिसका perpendicular distance origin से कितना है, 4 यूनिट का है। ये 4, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 4, तो p इक्वल्स टू 4 यूनिट है, ठीक है। और आपको कह दे एंगल विच द नॉर्मल वेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एंगल दे दिया अल्फा, अल्फा किसके इक्वल है, 15 डिग्री है। तो आपको इसकी इक्वेशन बतानी है, तो बताते हैं इसकी इक्वेशन क्या होगी। आपको पहले पता होनी चाहिए इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आपको बताया था मैंने, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी, ठीक है। वो तो डेरिवेशन था जो आपको बाद में बताया था, तो डेरिवेशन तो सिर्फ इस फॉर्मूले को लेकर आने के लिए था, मेन तो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। अल्फा की वैल्यू, अल्फा और पी की वैल्यू लगा दो, तो अल्फा कितना है 15 डिग्री, एक्स कोस 15 डिग्री प्लस वाई साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू पी, पी कितना है 4। अब आप लोग इसको यहीं पे छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप लोगों ने तो क्या करा, जो उसने वैल्यूज दी उसी को उठा के हलवे की तरह उसी के साथ लगा के दे दिया कि लो जी ये हमारे पास ये आया हमें, तो वो अब फिर cos 15 और sin 15 की वैल्यू भी तो लगानी है यहाँ पर, तो उसको निकालते हैं। cos 15 कैसे लिख सकते हैं, cos 15 को लिख रहा हूँ cos 45 माइनस 30, cos 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ cos 15 को, क्योंकि cos 15 की डायरेक्ट वैल्यू तो है नहीं तो निकालनी पड़ेगी, तो cos 45 माइनस 30, अच्छा cos 45 माइनस 30 आ गया। तो cos 45 माइनस 30 क्या हुआ, cos a माइनस b का फॉर्मूला, cos a cos b यानी cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30, cos 45 1/√2, cos 30 कितना होता है 0 1/2 1/√2 1/√3/2 प्लस sin 45 1/√2 और sin 30 1/2, तो ये कितना आ गया √3 प्लस 1/2√2, ठीक है ना। ये cos 45 की वैल्यू है, cos 15 की। अब sin 15 निकालते हैं, sin 15 को निकालने के लिए क्या करा, sin 45 माइनस 30 कर लिया। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, sin a माइनस b का sin a cos b, ये sin 45 cos 30 प्लस cos 45 sin 30, ठीक है। तो sin 45 कितना होता है 1/√2 और cos 30 √3/2 प्लस cos 45 कितना होगा 1/√2 और sin 30 1/2, तो कितना आ गया √3 प्लस 1/2√2, ठीक है। तो उसको पुट करते हैं वैल्यूज, एक्स cos 15 की वैल्यू कितनी है √3 प्लस 1/2√2, और यहाँ पर सॉरी साइन माइनस का आना था, यहाँ पर मैंने फॉर्मूले में गलती कर दी मैंने खुद, यहाँ पर साइन माइनस का आएगा ये, ना, तो साइन माइनस का लगा लेना आप लोग। तो cos 15 √3 प्लस 1/2√2 प्लस y इंटू साइन 15 वैल्यू √3 माइनस 1/2√2,
इक्वल्स टू 4। तो कितना आएगा, x के साथ √3+1 प्लस y के साथ √3-1 और ये 2√2 तो इधर चलेगा, तो 4 × 2 यानी 8√2 और 8√2 इधर ला के माइनस कर दिया इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आनी चाहिए। आप लोग चाहो तो x मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अंदर, है ना, लेकिन हम लोग उसको तो नहीं छोड़ देंगे। चेक करते हैं। अरे मेरी बुक में तो प्रिंट ही नहीं है यार, ये मेरी बुक में खाली ऐसे ही दिया हुआ है, मतलब प्रिंट ही नहीं हुई। आप लोग चेक देख लो, यहाँ पे देखो प्रिंट ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमें पता नहीं, आप लोग चेक करके बताना मेरे को कि कमेंट सेक्शन में कि आंसर ठीक आया भी नहीं आया, तो हम दोबारा करेंगे इसको। तो वैसे सही होगा इसका आंसर। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 12। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स, बात करते हैं एग्जांपल नंबर 12 के बारे में। कह रहा है कि द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F and absolute temperature K satisfy a linear equation given that K equals to 273 when F equals to 32। K की वैल्यू कितनी है, 273 when F equals to कितना है, 32। और K कितना है, 373 when F equals to 212। K equals to 373 when F is equals to 212, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक्सप्रेस K in terms of F and find the value of F when K equals to 0। तो K को F के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कार्टेशियन प्लेन पे ले लेंगे और यहाँ पर मैं इसको x नहीं मानूंगा, इसको मैं क्या मानूंगा, f एक्सिस फ़ारेनहाइट, और इसको केल्विन एक्सिस यानी K, ठीक है ना। अब K जब 273 था, K कितना था, 273 और F कितना था, 32। तो सपोज करो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, ये 32 और 273 हो गया। 32 कितना हुआ, 32 और 273 और ये वाला पॉइंट एक और आ गया, ये कितना है, K की वैल्यू 373 है ना, तो ये 212,373 हो गया। तो हमें K को F के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे और हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है। तो K और F के बीच में रिलेशन निकालना है ना, तो x और y कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन निकालना है, तो एक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। और इक्वेशन किसकी निकालनी पड़ेगी, इस स्ट्रेट लाइन की। तो उसकी इक्वेशन कैसे आएगी, 2 पॉइंट फॉर्म से, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, उसमें से x1 y1 x2 y2 मान लूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x1 y1 इसको मान लो, सपोज x1 y1 और इसको x2 y2, ठीक है ना। तो x1 y1 तो y माइनस y1 यानी y माइनस 373। आप लोग एक काम करो, इसको 373 वाले को मान लो 2y2 और इसको x2 और इसको क्या मान लो, x1 y1, ठीक है। फिर वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएंगी। तो y माइनस y1 कितना है, 273 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यानी 373 माइनस 273 अपॉन x2 माइनस x1। x2 कितना है, 212 माइनस 32 इंटू x माइनस x1। x1 कितना है, 32। तो y माइनस 273 इक्वल्स 373 माइनस 273 100 अपॉन 212 माइनस 32 कितना आ जाएगा, ये 32 ये आ जाएगा 180 इंटू x माइनस 32। उसकी काट पीट करते हैं यहाँ पे, 2 5 10 2 9 18, तो 5/9 लिख सकते हैं ना। और 2 मिनट रुको, इसको कोई साइड रखते जरा, 9 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, है ना। एक काम करो, आपको तो सॉरी y एक्सिस आप लोगों ने मैंने गलती कर दी छोटी सी, क्योंकि वो k एक्सिस था, तो मेरे को यहाँ पर y नहीं k लेना था, और यहाँ पर क्या लेना था, x नहीं लेना था, यहाँ पर लेना था f, क्योंकि x एक्सिस नहीं, वो f एक्सिस है। तो ये f और यहाँ पर भी कितना आएगा, k, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, k इक्वल्स टू, इसको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं हम लोग, 5/9 f माइनस 32 प्लस 273। तो हमने k को किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, f के। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। अच्छा, उसने हमसे कुछ और भी पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f व्हेन k इज इक्वल्स टू 0। जब k किसके इक्वल होगा, 0 के, तो हमें f की वैल्यू बतानी है। तो k के 0 के इक्वल पुट कर दो इसमें, 0 इक्वल्स टू 5/9 f माइनस 32
प्लस 273, तो इसको 273 को लाके माइनस करेंगे तो माइनस 273 आ जाएगा ये, ठीक है ना, इंटू 9 मल्टीप्लाई कर दिया 9 की अपॉन 5 f माइनस 32। तो कुछ कट रहा है क्या? नहीं कटता हो तो देखना, 273 इंटू 9 कर लो यहाँ पर, 9 3 is 27 7 2 9 7 63 तो 2457 माइनस 2457 अपॉन 5, इसको 32 को लगा के प्लस कर लो, ये f की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो 32 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 160। तो 2457 में से 160 जाएंगे तो कितना आएगा? अगर 0 को 7 2397, तो ये माइनस 2397 अपॉन 5, ये f की वैल्यू आ जाएगी, और इसकी पॉइंट में निकाल सकते हैं वैल्यू, तो कितना आएगा? 5 माइनस तो ऐसे रहेगा, 5 4 23 5 7 35 4 5 9 45 2 तो 20, तो माइनस 479.4 आएगा इसका, एफ की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है ना, एफ की वैल्यू ये आ रही है अपने पास। तो चेक कर लेते हैं एक बार अपना आंसर, ये सॉल्यूशन चेक करना है और ये पॉइंट ये वैल्यू सही आ रही है। तो सॉल्यूशन ठीक आ गया तो वैल्यू देखते हैं फिर, सॉल्यूशन कितना है, k = 5.9 माइनस 32 प्लस 273, ठीक है सॉल्यूशन को। तो वैल्यू क्या आ रही है? माइनस 459.4। चेक करता हूँ मैं एक बार, माइनस 272 9.5, कुछ हमसे मल्टीप्लिकेशन वगैरह में गलती तो नहीं हो गई? 273 था ना यहाँ पे, 273 इंटू 9/5, 273 9 से कितना आएगा? 9 से 20 7 2 63 और 2 65 5 6, ठीक है। ये तो 2457 ठीक आ रहा है। 2457 डिवाइड बाय 2457 में से 32 5 जा 160 तो 2457 में जब 160 गए, साथ में जो गए 7, तो में तो 6 गए 9 और ये होंगे 3 में से 1 गया 2, अच्छा यहाँ पर 2 आना था ये, ठीक है। 2 2 जो 7 में से 6 गए 9, 4 में 3 में गए 9, तो 2297 अपॉन 5 ना, तो 2297 अपॉन 5 करेंगे, किधर करूँ, इधर ही कर लेते हैं। 2297 अपॉन 5, 2297 डिवाइड बाय 5, 5 4 20, 5 7 25, 5 9 45, ठीक है, दिख जाता हुआ ना, मतलब 5 4 20, तो माइनस 459.4 आएगा, यानी माइनस 479, है ना। यहाँ पर एक ही वर्ड का डिफरेंस आ रहा था, एक डिजिट का, माइनस 459.4, तो ये था ना आंसर, हाँ ठीक है। तो इस तरह से होना था एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.2 पर, इसके बाद, है ना। तो ये आपका जो वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन था, ये टॉपिक बस यहीं तक था। इसके बाद अभी जो लाइंस की क्वेश्चन है, ये कहीं पर भी यूज हो सकती है ना। आपके पास एक्सरसाइज 10.3 है, वहां पर भी यूज होंगी, और 10 पॉइंट और मिसलेनियस है उसके बाद तो आपके पास, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको 11th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी तरह की होने वाली है। आगे कोई सेक्शन आप लोग जब पढ़ोगे वहाँ पे भी कुछ ऐसा सही होगा, मतलब लाइन से हट के बस पैराबोला एलिप्स वगैरह चलेंगे, ठीक है ना। तो उसको देख लेना, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को नए सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं, तब तक के लिए गुड डे एंड बाय।